आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में, जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। सभी ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य, इन सब को मिलाकर के जो पूरा संग्रह बनता है, इनको ही कहते हैं पूर्णांक। सभी ऋणात्मक संख्या मतलब ये सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो, इन सब का कलेक्शन को ही पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक या इंटीजर्स। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को पहचानें। तो प्रश्न में हमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पहचानना है। जैसे कुछ नंबर्स दिए गए हैं 4, 3/2, +2, +7 +4, 0, -5। तो देखिए जिनके आगे पर कोई साइन दिया हुआ नहीं रहता, कोई चिन्ह नहीं रहता है, तो वहाँ हम उसको प्लस मानते हैं, अर्थात वह धनात्मक संख्या है। तो 4 क्या है? धनात्मक संख्या। 3/2, इसके आगे में भी कोई साइन नहीं है, मतलब कि ये धनात्मक संख्या है। 2 के आगे प्लस है, धनात्मक संख्या। 7 के आगे भी प्लस है, 4 के आगे भी प्लस है, मतलब कि ये धनात्मक संख्या। 0 जो होता है वो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, तो ये ना धनात्मक और ना ऋणात्मक। -5, देखिए 5 के पहले जो है वो साइन शून्य, 5 के पहले जो साइन है वो नेगेटिव है, तो इसलिए ये क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या। अब जान लेते हैं नंबर लाइन के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा। नंबर लाइन क्या बताता है कि कोई भी संख्या जो दाईं ओर है वो किसी संख्या से बड़ी होती है। अगर दो संख्याओं को कंपेयर करते हैं तो जो संख्या दाईं ओर होती है वो उससे बड़ी होती है। जैसे सपोज दैट 2 और 4, इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन बड़ा है। तो देखिए नंबर लाइन में हम देखते हैं कि 2 से दाईं ओर है 4, अर्थात बड़ी संख्या है 4। जैसे कि -4 और 2। तो देखिए यहाँ पर नंबर से कुछ नहीं होगा, हम साइन से देखेंगे। तो नंबर लाइन में देखिए कि -4 है बाईं ओर और इसके दाईं ओर है 2, तो इसलिए दाईं ओर जो संख्या है यही हमारा बड़ा संख्या है, मतलब बड़ी संख्या क्या हो गया? 2। जैसे हम कंपेयर करते हैं -5 और -2 की, तो कौन इनमें से बड़ा है? जो दाईं ओर होगा नंबर लाइन में वही बड़ा संख्या होगा। तो -5 है यहाँ और -2 है यहाँ, दाईं ओर कौन है? -2 है, तो बड़ी संख्या क्या हो गया? -2। जनरली क्या होता है कि जब भी दो नेगेटिव नंबर्स का कंपैरिजन होता है, जैसे -4 और -6, तो जो संख्या बड़ा होता है, मतलब न्यूमेरिकली जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है अगर उनमें माइनस साइन दिया हुआ रहता है। अगर हम दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं कि -4 और -6, तो इनमें बड़ा कौन होगा? इसमें बड़ा होगा -4 और छोटा होगा -6, क्योंकि देखिए -4 है यहाँ और इधर आएगा -6, तो अगर इसको खींच लेते हैं तो यहाँ पर हो गया -6, तो -6 के दाईं ओर है -4, इसलिए क्या हुआ? -4 बड़ा है। आगे है संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो +8 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा जब भी बनाएंगे बीच में 0 डालेंगे, इधर 1 2 3 4 करके बढ़ाएंगे, इधर -1 2 3 4 करके इधर बढ़ाएंगे। तो +8 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ये है +8, तो ये हमारा हो गया, हम +8 को मार्क कर दिए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? -6। तो देखिए इसमें माइनस मतलब ये ऋणात्मक संख्या है, तो -6 कहाँ पर है? यहाँ पर, तो इस जगह पर जो है ये हम -6 को मार्क कर दिए। फिर क्या है? प्रश्न, पूर्णांकों के बीच सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखें। तो 0 और -7 के बीच बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। तो 0 और बढ़ते हुए क्रम में मतलब छोटा से बड़ा लिखना है। तो -7 क्या है? छोटा है। 0 बड़ा है, क्यों? क्योंकि हम नंबर लाइन में पढ़े थे जो दाईं ओर होता है वो बड़ा होता है। तो दाईं ओर है 0, इधर होगा आपका -7, तो दाईं ओर है मतलब ये 0 बड़ा है। और वैसे भी सारे नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो आ गए -7 से शुरू करते हैं। -7 से बड़ा है -6, इससे बड़ा है -5, -4, -3, -2, -1, उसके बाद उससे बड़ा है 0।
वैसे ही -3 और 3 के बीच में अगर इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो -3 से बड़ा है -2, इससे बड़ा है -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3। फिर इधर प्रश्न क्या है, प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है? दाईं ओर कौन स्थित होगा? तो बताइए दाईं ओर कौन स्थित होता है? जो संख्या बड़ी होती है, नंबर लाइन में दाईं ओर कौन स्थित होता है? जो संख्या बड़ी होती है। तो 2 और 8 इनमें से बड़ा कौन है? 8 बड़ा है, तो 8 हो गया इसका उत्तर। -3 और -8 इनमें से बड़ा कौन है? देखिए दोनों के आगे नेगेटिव साइन मतलब माइनस साइन है, तो बड़ा कौन होगा? -3 होगा, क्योंकि ये दाईं ओर आएगी संख्या रेखा में, तो यहाँ पर दाईं ओर आएगी -3। 0 और -5 दाईं ओर कौन आता है? 0। 0 बड़ा है -5 से, तो आंसर हो गया आपका 0। इसमें -6 और 6 नंबर तो सेम है, लेकिन साइन एक प्लस एक माइनस है, तो दाईं ओर कौन सा साइन आता है? प्लस साइन आता है। चलिए कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, तो ऋणात्मक 0 तो कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है, ये ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स, ये गलत है। -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो -26 -25 से कैसे बड़ा होगा? दाईं ओर तो आएगा आपका -25 और नेगेटिव है तो छोटा वाला ही बड़ा हो जाता है, इसलिए ये भी गलत है, फॉल्स। संख्या रेखा पर -7 -11 से दाईं ओर स्थित है। हाँ ये सही है, -7 जो है वो -11 से दाईं ओर स्थित होगा, तो ये हो गया आपका ट्रू। जैसा आपको यहाँ दिखा सकते हैं कि -7 जो है आगे हम और बढ़ाएंगे तो इधर आएगा -11, तो -11 से -7 जो है वो दाईं ओर स्थित है, तो ये हो गया ट्रू। संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है, ये भी सही होगा। -50 इधर आएगा, -100 इधर रहेगा। ऋणात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है, तो ऋणात्मक संख्याएं कभी 0 से बड़ी नहीं होती है, ये हमेशा 0 से छोटी होती है, तो ये भी हो गया फॉल्स। थैंक यू।